नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आज सर्वे की जो कड़ी हमारी चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का जो सर्वे हम दे रहे हैं और बिल्कुल सटीक सर्वे जो हम दे रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 100 हॉट सीट की जो बात करें उनमें से एक हॉट सीट की आज बात करेंगे और वो है रामपुर की बिलासपुर विधानसभा। मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक संदेश देता हूं और आज का संदेश ये है कि आप अपने बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर सकें, पढ़ा सकें और सबसे बड़ी बात जो किताबी ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, उससे वाकिफ करा सकें तो उससे बड़ा धन कुछ हो नहीं सकता है। और जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक विश्वविद्यालय पर पढ़ रहे हैं, उनको खासकर मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप तो फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डिग्रियां ले ली, लेकिन जो आपकी आने वाली जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, उनको कम से कम अच्छा शिक्षित बनाइए, विश्लेषक बनाइए, यानी कि कोई भी घटना हो उसका विश्लेषण कर सके और वो केवल शिक्षा ही करा सकती है। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने इसे पी लिया वो दहाड़ेगा, यानी कि वो शेर बन जाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जो दबे कुचले और दलित लोग हैं, मैं उनसे भी ये विनती करना चाहूंगा कि आप परिस्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप सरकारी स्कूल में भी भेज सकते हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं तो सरकारी स्कूल में भेजिए, वहां भी अच्छी पढ़ाई चल रही है। और पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा, एक पुरानी कहावत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा जो बहुत जरूरी है। जो अशिक्षित लोग हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो केवल अपने आप को शिक्षित कहां मानते हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में और फेसबुक विश्वविद्यालय में। वो विश्लेषण नहीं करते हैं किसी भी एक्शन का और बिना विश्लेषण के अपनी प्रतिक्रिया पेश कर देते हैं, और वहीं वो लोग मूर्ख बन जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि आपने मूर्खता भरा काम किया है। दूसरा, आप भारत के सभ्य नागरिक बने और किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है और ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान केवल, यानी कि भारत, ये भारत केवल संविधान से चलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि भारत को हम किसी और तरीके से चलाएंगे तो ये कभी होगा नहीं। भारत हिंद या कोई भी देश अगर तरक्की करेगा यदि वो अपने रूल रेगुलेशन यानी कि संविधान के ऊपर चलेगा। जैसे ही संविधान से हटोगे आपका विनाश यानी कि पतन निश्चित है। ठीक है, तो संविधान सर्वोपरि है, संविधान हमारे लिए पूजनीय है। जो गरीबे दलित दलित कुचले लोगों का जो सम्मान दिलाने का काम किया है वो संविधान ने किया है, और जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम संविधान ने किया है। यानी कि संविधान ही हर किसी की आवाज होना चाहिए। और पढ़िए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, किसी भी अंधभक्ति में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल साक्षर बनिए। आप 10वीं 12वीं बीए कर गए, ग्रेजुएट हो गए, उसका मतलब साक्षर होना नहीं है। आपको किताबी ज्ञान होना चाहिए। अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल सब पढ़िए। ठीक है, कम टू द पॉइंट, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक, जैसा आपको पता है कि हम विधानसभा चुनाव सर्वे 2027 उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, और 10-5 सीट ऊपर नीचे हो जाएंगी, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सर्वे सटीक निकलेगा। और खासकर उन लोगों के लिए जो अंधभक्ति में लीन हैं, वो कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं, उनको मेरा चैलेंज है कि आप 2027 में ये सर्वे फेल करके दिखा देना। दूसरा, हमने जो दिल्ली का सर्वे दिया, हमने दिल्ली में लोग बता रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हमने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी,
और हमारे सर्वे में 45 सीटें हमने बिल्कुल दिखाई जो भाजपा जीत रही थी, और उसके थोड़ा सा आगे ही भाजपा चली गई, यानी कि 48 सीटें भाजपा जीत गई। तो ऐसे ही हमने हरियाणा चुनाव में, लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, लेकिन हमने अपने सर्वे में दिया कि हरियाणा में बहुमत से भाजपा आ रही है। तो लोगों ने तब भी हमारे ऊपर जो है कमेंट किए कि इनको कुछ नहीं पता है। ऐसे हमने महाराष्ट्र का सर्वे दिया, वो भी हमारा सटीक निकला। वहां भी जो कुछ अंधभक्त लोग थे, या किसी भी पार्टी का अंधभक्त हो सकता है, तो अंधभक्त मत बनिए। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, अपनी आंखें खुली रखिए, और अच्छा नेता है किसी भी पार्टी का है, उसको मतदान करिए जो आपका विकास कर सके। ठीक है, तो आइए पॉइंट पर आते हैं। बिलासपुर रामपुर की विधानसभा है, रामपुर जो जिला पड़ता है, लोकसभा पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप पहले बिलासपुर को समझने के लिए, 2027 में समझने के लिए थोड़ा पीछे आइए, यानी कि 2017 में आइए। 2017 जो बिलासपुर विधानसभा चुनाव हुए, रामपुर, मैं बता दूं रामपुर की विधानसभा है, रामपुर में पड़ती है। तो वहां पर टक्कर किस किस के बीच बनी? कांग्रेस और भाजपा के बीच 2017 में। यानी कि कांग्रेस से जो कैंडिडेट थे वो संजय कपूर थे। अब जो भाजपा से थे वो बलदेव सिंह ओलख, इनका पूरा नाम है बलदेव सिंह ओलख, और वर्तमान में भी ये ही एमएलए हैं। 2017 में भी जीते और 2022 में भी जीते। अब कांग्रेस के जो संजय कपूर थे, इन्होंने 76,741 वोट प्राप्त किए, और इधर बलदेव सिंह ओलख ने 99,100 वोट जो है वो प्राप्त किए। अब यानी कि बलदेव सिंह ओलख चुनाव जीत गए। अब वोट परसेंट देखिए, संजय कपूर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 34.50% वोट प्राप्त किया, यानी कि लगभग 34.5% जो मतदान पड़ा उसका प्राप्त किया। और यहां बलदेव सिंह ओलख ने 44.55%, यानी कि लगभग 44.5% इन्होंने प्राप्त किया। लगभग 10% का डिफरेंस आया। कितना? 10% का। और लगभग आप लगा लीजिए कि 9 और 4 13 और 10, यानी कि 23,000 वोटों का लगभग अंतर जो है वो रह गया। अब समाजवादी पार्टी ने 2017 में बिलासपुर से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, यानी कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 2017 में नहीं था। अब बीएसपी की बात करें तो प्रदीप कुमार बीएसपी से कैंडिडेट थे, और इन्होंने 39,344 मत प्राप्त किए, जो कि कुल मत का 17.69%, यानी कि लगभग वही 17.5% इन्होंने, बीएसपी के जो कैंडिडेट थे प्रदीप कुमार, इन्होंने जो है वोट प्राप्त की। अब खेल यहीं से शुरू होता है। ये जो प्रदीप कुमार यानी कि बीएसपी पार्टी है, ये 2022 में देखना क्या मामला बन के आता है। ये ही खेल बनता है। बीएसपी अपना वोट बैंक जो है वो लगातार घटाती जा रही है, यानी कि बहन जी की जो झोली है वो वोटों से खाली होती जा रही है। क्योंकि दलित क्या चाहता है कि कोई उसकी आवाज उठाने वाला हो, कोई उसके अधिकारों के लिए लड़ने वाला हो। क्योंकि आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार है उनका आंकड़ा बढ़ता गया है, बढ़ता। और वर्तमान सरकार में, जिसको आप भाजपा सरकार बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार बोलते हैं, उसमें आप देख रहे हो कि एक जाति विशेष, एक सवर्ण जाति, एक दबंग जाति, जो कि दलितों के ऊपर पूरा अत्याचार जो है चल रहा है, और उसके ऊपर भाजपा सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। और ये ही आप देख लेना उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के पतन का कारण बनेगी, क्योंकि दलितों को लोगों ने हल्के में ले रखा है। दलित जब अपनी वोट की ताकत समझेगा, क्योंकि आपको पता है दलित उत्तर प्रदेश के अंदर निर्णायक वोटर है,
और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया कि जैसे ही दलित वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ गया तो ऐसे ही 37 सीटें समाजवादी पार्टी की लोकसभा में आ गई। और इस वक्त आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का जो बहुमत है वो बढ़ा है, ताकत बढ़ी है, ठीक है। यानी कि दलित वोटर वो समाजवादी पार्टी के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उनकी दबे कुचलों की आवाज कोई नहीं उठा रहा है। बहन जी हैं, बहन जी लखनऊ आराम से बैठी हैं, उन्हें जो आवाज पर मुखरता से आवाज उठानी चाहिए दलितों की, वो कोई आवाज आपको नजर नहीं आ रही है। अब किसके प्रेशर से नहीं आ रही, ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, या कुछ लोग जानते भी होंगे। तो बीएसपी का जो वोट बैंक है वो घटता जा रहा है। अब बीएसपी के जो कट्टर समर्थक है वो यहाँ के घबरा जाते हैं, जैसे कुछ अंधभक्त हैं वो भी घबरा जाते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद। तो बीएसपी के जो कट्टर समर्थक हैं वो भी घबराते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो दलित दबे कुचलों की आवाज उठाए बस उसी के साथ हो जाइए, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़े, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किसी के बंधुआ मजदूर मत बनिए, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ठीक है। जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़े उसी के साथ, जो आपके साथ अत्याचार करे उसके खिलाफ जो है वोट डालिए। वोट सबसे बड़ी ताकत है। जो काम किसी चीज से नहीं हो सकता, अधिकारों को प्राप्त आप केवल वोट से कर सकते हो। वोट की ताकत को समझें और अपनी 100% ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को अपना मतदान देना चाहिए, ठीक है। आइए पॉइंट पे। अब यहां देखना, आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना। कांग्रेस ने 34.5% प्राप्त किए और भाजपा ने लगभग 44.5% और 17.5% बसपा ने। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। अब आ जाइए 2022 में। अब खेल जो है वो ये जो बीएसपी पार्टी है, यहीं से आप समझते जाएंगे कि 2027 में क्या होने जा रहा है। अब बिलासपुर का चुनाव होता है 2022 में। समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के कैंडिडेट आते हैं यहाँ अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जो हैं वो 1,01,691 वोट प्राप्त करते हैं 2022 में, यानी कि 43.04%, 43.04% वोट जो हैं ये प्राप्त कर लेते हैं। अब जो बलदेव सिंह ओलख हैं भाजपा के कैंडिडेट, बीजेपी के, ये इनका वोट बैंक देख रहे हो, वैसे तो बढ़ा है। यहां इन्होंने 99,100 प्राप्त किए थे, यहां ये 1,19,98 वोट इन्होंने प्राप्त की। 1,01,998 वोट प्राप्त की। यानी कि आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जैसे ही आया इतनी वोट कैसे ले आया, जबकि 2017 में अंतर ज्यादा था कांग्रेस पार्टी और भाजपा का। जैसे ही समाजवादी पार्टी कैंडिडेट आया वैसे ही अंतर कम हो गया। केवल 307 वोट अधिक प्राप्त की बलदेव सिंह ने 2022 में रामपुर की बिलासपुर सीट से। आप देख रहे हो 307 वोटों से केवल बलदेव सिंह यहां जीते, जहां पिछली बार 23,000 वोटों से जीते। यानी कि कहीं ना कहीं गैप कम हुआ है। अब वो क्यों हुआ है वो समझ लीजिए आप। इन्होंने 43.04% और उन्होंने 43.17%, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, लगभग 0.13%, 0.13% का डिफरेंस रहा। अब 1-1% की वैल्यू होती है वोटों के अंदर। अब कांग्रेस से संजय कपूर जो हैं वो 2022 में कैंडिडेट थे। पिछली बार इन्होंने, संजय कपूर ने 76,000 वोट प्राप्त की, लेकिन अब की बार 9,761, यानी कि इनका जो कांग्रेस का वोट था वो समाजवादी पार्टी पे गया, यानी कि बिल्कुल डाउन आ गए।
यानी कि पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। अब 9,761 यानी कि 4.15% मत जो है वो प्राप्त किया संजय कपूर ने 2022 में। अब बीएसपी के भी कैंडिडेट थे रामावतार कश्यप, इन्होंने 18,806 वोट यानी कि कुल मत का 7.99%, लगभग 8% कह सकते हो, 8% जो है मत इन्होंने प्राप्त किया। अब बीएसपी ने 2017 में कितना प्राप्त किया था? लगभग 17.5% ही, यानी कि बीएसपी का वोट बैंक घटा। कब की बात है? 2022 की। अब 2022 में इससे पता चलता है कि जो बीएसपी का वोटर है वो 2022 से ही घटना शुरू हो गया था, और घटते घटते फिर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें और ज्यादा घटा और समाजवादी पार्टी की तरफ गया। अब आप देख रहे हो जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं आगरा से, उनके साथ जो करणी सेना ने एकदम से भोकाल मचाया और हमला किया, तो एक दलितों के अंदर, देखो दलित नेता होगा किसी भी पार्टी में, तो दलित वो चीज भी देख रहे हैं कि एक करणी सेना ने यानी कि ठाकुरों ने, और जैसा अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार है, वो प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और वो जो है रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर देते हैं, और कितने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। यानी कि आप यहीं से आंकड़ा लगा सकते हो। ऊपर से आप रोज वीडियो देख रहे होंगे कि दलित के बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दी, उसको वहां बांध के मारा और बारात नहीं निकलने दी। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये धुआं उठ रहा है, और 2027 में आग लगेगी इस धुएं में, और सीधा सीधा भाजपा का नुकसान होगा। जो दलित वोटर भाजपा की तरफ जाता था वो दलित वोटर भी अब भाजपा से नाराज है, क्योंकि अब प्रदेश में आप देख रहे हो कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी कोई हत्याएं नहीं हो सकती, किसी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, अभी आप देख रहे हो कि ताजा खबर जो एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी हैं उन्होंने भी दी है कि 24 घंटे में लगभग 14 हत्याएं हुई हैं। आप समझ सकते हो कि क्या ये एक कल्पना की जा सकती है? आप जंगल राज से इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। दूसरा, प्रशासन जहां ठोकने की नीति है वहां आप देख रहे हो एक मॉब लिंचिंग भी हुई अलीगढ़ में कि जो बफेलो यानी कि भैंस का मांस ले जा रहे थे व्यापारी, उनसे बाद में निकल के आया कि 50,000 रंगदारी मांग रहे थे जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोग थे। जब उन्होंने रंगदारी नहीं दी है तो उनके ऊपर हमला करा दिया, गाड़ी में आग लगा दी, उनको नग्न करके पीटा गया है। हम उनकी वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे पूरी खबरें देख रहे होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? जो रात में गुंडे होते हैं वो दिन में तथाकथित हिंदूवादी संगठन के सदस्य बन जाते हैं, और इतनी तरह किसी बुरी तरह किसी को आप पीटेंगे अगर वो रंगदारी नहीं देगा। खैर, पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है 13 लोगों के ऊपर और जेल भेजा है, और भी कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है, यहां भाजपा को ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रहेगी या उत्तर प्रदेश में अन्य सेना रहेंगी, करणी सेना, बजरंग दल और कितने दल हैं तथाकथित हिंदूवादी। तो दलों को खत्म किया जाए, ऐसी सेनाओं को खत्म किया जाए कि भारत में या तो पुलिस रहेगी या बॉर्डर पे जो हमारे जवान है, जो सेना है, तो वो सेना रहेगी, आर्मी। तो एक ही सेना रहेगी। ये जो इतनी सारी सेनाएं और दल बने हैं इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इनको खत्म किया जाए, तब कहीं आम आदमी जो है वो आजादी की सांस ले पाएगा। तो यही एक सवाल उठता है, यदि आप शिक्षित हैं, क्या हम आज भी आजाद हैं? तो इसलिए राजनीति में जो है लोग फंसे हुए हैं और एक दूसरे का फायदा उठाया जा रहा है, और जो दबे कुचले हैं वो दबे कुचले ही रह गए हैं।
उनका कोई विकास हो नहीं रहा है। रोजगार की कोई बात नहीं है, महंगाई को कम करने की कोई बात नहीं है। खैर ये मुद्दे हैं, अलग वीडियो में बात करेंगे। अब यहां आ जाइए। अब आप ये समझ लीजिए कि 10% तो यहां पर बहन जी का, बसपा का लगभग 10-11% वोट बैंक घट गया। अब 2022 में क्या होगा, आप ये परिणाम लगा लीजिए। 2022 में यहां समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जो हमारा सर्वे भी कह रहा है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि अगर नीम का पेड़ है तो उसे क्या आप पीपल का पेड़ बताओगे? जो हकीकत है वही बताई जाएगी। नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ ही बताया जाएगा। अगर कोई अंधा है तो उसमें गलती हमारी नहीं है कि वो नीम के पेड़ को पीपल का पेड़ बता रहा है। तो ऐसे ही जो आंकड़े हैं, आंकड़ों पे हम बात करते हैं, हम मूर्खता पे या ऐसे ही अंधभक्ति में बात नहीं करते हैं। जो भी बात की जाएगी वो आंकड़ों पे बात की जाएगी। तो आंकड़े आपके सामने हैं। केवल 307 वोट से बलदेव सिंह ओलख जीते। अब क्या होगा, 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है, आपको पता है 2022 में रहेगा। तो ये जो 9761 वोट हैं, ये किसकी तरफ आएंगी? ये अब समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगी 2022 में। तो यहीं पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। दूसरा, ऐसा माना जा रहा है कि जो चंद्रशेखर रावण है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लगातार राहुल गांधी जी के संपर्क में है। और अगर चंद्रशेखर रावण, क्योंकि वो मुखर रूप से और पूरी ताकत के साथ दलितों की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ दलित वोटर जो है वो जा रहा है और वो अपनी लोकसभा सीट भी जीते। यानी कि बहन जी की तरफ से वोटर बीएसपी से निकलकर वो आजाद समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। और जब दलित वोटर आजाद समाज पार्टी की तरफ आ ही जाएगा और चंद्रशेखर रावण इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, तो ये जीत और भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दलित वोटर भी ज्यादा तादाद में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएगा। और एनडीए गठबंधन की तरफ से जो कुछ दलित वोटर गया वो भी घटेगा। और कुछ लोग जो कहीं ना कहीं, आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी बनती है, जब 2 बार का एमएलए कोई व्यक्ति हो जाता है, 2-3, तो उसके विरोध में एंटी इनकम्बेंसी भी बनती है और उसका फायदा भी दूसरी प्रतिपक्ष को होता है, दूसरी पार्टी को होता है। तो ये जब सारे आंकड़े हैं, ये तय करते हैं, जो हम सर्वे दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं। सर्वे हवा में नहीं दिए जा रहे हैं। और जो अंधभक्त लोग हैं उनको भी विश्लेषण करना चाहिए। और पढ़िए, किताबें लाकर पढ़िए, पुस्तक ज्ञान लीजिए, इतिहास का लीजिए, ज्योग्राफी का लीजिए, तो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। विश्लेषण करिए, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो इसलिए सर्वे आपने देख लिया। अब 2027 में क्या होगा वो हम आपको बता दें। तो जो बिलासपुर सीट है, ये रामपुर की सीट है, ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। अब सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा दी आपको। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना विश्लेषण के बात करते हैं, तो अब उनको विश्लेषण दे दिया गया है, विश्लेषण की बात नहीं करेंगे। अब ऐसे ही कड़ी में सर्वे में हम 1 बाय 1 करके 100 हॉट सीट जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनका भी सर्वे देंगे। बाकी अभी तक हम एक वीडियो में 25 विधानसभा कवर करते हैं, यानी कि 5 लोकसभा, उनका सर्वे हम आपको दे ही रहे हैं पिछली वीडियो में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हॉट सीट होगी वो लेके आएंगे। अभी तक हम आपको गाजियाबाद की लोनी, मेरठ की सरदना और रामपुर की बिलासपुर, इन 3 हॉट सीटों की बात कर चुके हैं। वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और चैनल, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। आपके लिए मेहनत की जाती है, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय की सारी वीडियो
और राजनीति के अंदर की खबरें भी हम आप तक पहुंचाते हैं, वो आप तक पहुंच सकें। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ही हमारे लिए आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होगी। आपको और किस विधानसभा का सर्वे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किसी भी पार्टी संबंधित हैं, आपको सर्वे उस सीट का पूरा विश्लेषण दिया जाएगा और आपके कुछ विचार हों उस सीट के बारे में, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यानी कि आपसे ज्ञान हम बढ़ाएंगे और हमसे ज्ञान आप बढ़ाइए। तो इसलिए विचारों का जब आदान प्रदान होगा और अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा तो कहीं ना कहीं ज्ञान बढ़ेगा और हमें और भी आसान होगा यदि आप अपनी विधानसभा के बारे में कुछ बताएंगे। आगे जो हम विश्लेषण देंगे उसके बारे में और थोड़ा सा हेल्पफुल होगी। बाकी जो हमारी टीमें जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं वो टीमें भी मेहनत कर रही हैं और वो भी पूरा विश्लेषण और जनता से बात करने के बाद पूरा सटीक सर्वे हम आप तक पहुंचाने के जो है वो काम करते हैं। और हमारी सफलता ये रही है कि दिल्ली चुनाव सर्वे जो है हमारा वो बिल्कुल बहुत अच्छा निकला, 99% सही निकला, हरियाणा का सही निकला, महाराष्ट्र का सही निकला और अब उत्तर प्रदेश का भी सही निकलेगा और हम बिहार का चुनावी सर्वे भी आज से शुरू करने जा रहे हैं। आपको जल्दी ही बिहार के लोग हैं उनको वहां का सर्वे देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।